साथियों वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24 और मैं इस समय हूँ खदरासी। नैनाना ब्लॉक का एक क्षेत्र पड़ता है। नैनाना ब्लॉक का ये अंतिम गांव है खदरासी। जी हाँ, खदरासी में एक हमारे ऐसे भाई हैं जो यहाँ पे होम स्टे चला रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े यहाँ पे इनका रिसोर्ट है और ठीक इसी के सामने बगल में आप देख रहे होंगे नदी है। खदरासी का ये नदी है सामने और बहुत बढ़िया यहाँ पे जगह सुंदर। यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट लेते हैं। जी हाँ, और सीज़न है आजकल घूमने फिरने का। आजकल छुट्टियाँ होंगे बच्चों के, धीरे धीरे छुट्टियाँ पड़ेंगी अब। तो अब यहाँ से गेट से एंट्री करते हैं। ये गेट है मेन गेट और सामने जो रोड है ऊपर की तरफ रोड है उस जगह की तरफ, और वहाँ से हम लोग उतर चुके हैं अब गेट की तरफ। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सुंदर फूल आपको दिख रहे हैं, ये लोग आपका स्वागत करेंगे। देखिए आप, बहुत बढ़िया दोनों तरफ गेट के इधर और उधर साइड में शानदार यहाँ पे फूल खिले हुए हैं। सामने मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। शिवलिंग वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। और ये उसके बाद हम मंदिर तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक अलग ही अनुभव होता है। सामने आप देख होंगे ये बिल्कुल आम का पेड़। जी हाँ, छोटे छोटे आम भी लगे हुए हैं, ये देख रहे होंगे। और सीधा चलते हैं हम आगे की तरफ। सामने आप नज़ारा देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखने को मिल रही है। सामने आप पॉली हाउस का एक नज़ारा भी देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग इधर चलें तो इस साइड में उनका किचन है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनेगा। जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने छुट्टियों का आनंद लेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही एक अनुभव आपको दिखने को और महसूस होगा आपको। और ये सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन वाले पेड़ दोनों गेट के ठीक सामने। जी हाँ, इधर से चलेंगे हम, यहाँ से चलेंगे। काफ़ी लाइटें लगी हुई हैं और इसके बाद ये सामने भी एक हट टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ ये सामने टेंट के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे टेंट लगेगा, जो लोग अगर टेंट में रहना चाह रहे हैं, उसका अनुभव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे उनके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे उन्होंने सेटअप तैयार किया है। अभी फ़िलहाल आजकल उन्होंने बंद किया हुआ, गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है। ऑनर से भी आपको मिलाएंगे और उनसे परिचय भी लेंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं ये जगह। सामने एक हट और है जिसमें 2 कमरे और एक बरामदा टाइप का है जहाँ पे दोनों एसी रूम है। और उसके बगल में छोटा सा हट है जहाँ पे आग जलती है। वहाँ पे आप फायर कैंप की तरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रात के टाइम पे। वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है और बगीचे की तरह यहाँ इसको सजाया हुआ है। हर तरह ग्रीनरी आपको दिखने को मिल रही है। गर्मियों का टाइम रहेगा तो उसमें आपको सामने आपको हरे हरे पेड़ दिखने को मिलेंगे। इसमें आपके पेड़ भी आपको, ये जो पेड़ हैं ये भी आपके फलों से भरपूर रहेंगे। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये आपका, चाहे आप किचन गार्डन बोल लो, इसको बगीचा बोल लो, आप इसको किसी चीज़ का नाम दे सकते हैं, लेकिन घूमने के लिए बहुत बढ़िया ये जगह है। सुबह के समय भी यहाँ पे आप नंगे पैर भी चल सकते हैं, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं घास जमी हुई है। पाले में कहते हैं कि सुबह सुबह चलना चाहिए। और ये जगह देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है किचन गार्डन में इसलिए कहा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने आप देख रहे होंगे प्याज लगे हुए हैं, धनिया बोया हुआ है। और यहाँ पे ये राई की पौध मुझे दिखने को मिल रही है। आप देखिए ये जगह, इसी से आपको खाना, इसी चीज़ से बना के खाना परोसा जाएगा। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ऑर्गेनिक तरीके से आपको यहाँ पे खाना जो मिलेगा शाम के समय। और एक चीज़ और मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम लोग बाहर ही देखते हैं इस तरह के बैठने की जगह, लेकिन आप यहाँ पे चारों तरफ पेड़ों से घिरे हुए चीज़, पेड़ों से आप लोग घिरे हुए पेड़ों से आपको नज़ारा दिखेगा। और इस तरह से आप यहाँ पे आराम से आनंद ले सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया। और इस क्षेत्र का नज़ारा ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ भी थोड़ा दिखाएगा, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा। और यहाँ पे देखिए आप पेड़ों का भी आनंद ले सकते हैं। नीचे ग्राउंड कितना अच्छा ग्रीन कलर का है, क्योंकि घास जमी हुई है।
इसलिए मैं ग्रीन इसलिए कह रहा हूँ कि मौसम गर्मियों का चल रहा है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है यार। उड़ने का मन नहीं करा, लेकिन ठीक है आप आइए यार, अब इसका भी आनंद लीजिएगा। और अब चलते हैं हम यहाँ पे आगे की तरफ। फ़िलहाल मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर बोलते हैं इसको, और इससे ये लोग हल लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हल लगाता है। और ये पत्तियाँ जो आप देख रहे होंगे ये तेज़ पत्ता है, और इसे आप जब खाएंगे ना, ये आपका जब सुबह सुबह की चाय पियेंगे ना यहाँ पे, तो उसमें ये यूज आता है। जी हाँ, यूज होता है ये चाय में। चाय पी के आप देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। 1-2 पेड़ में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, शायद और भी पेड़ होंगे। खा के देखता हूँ। बड़ा बड़ा दालचीनी का पत्ता आपने खाया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे ये सब आपको जो पेड़ दिख रहे हैं, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, कितने सारे पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं ये सारे। और यहाँ पे आपको ये बताएगा ये किस चीज़ का पेड़ है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्या है, ये फूल है या क्या है? खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी भी, है ना। ये देखिए, ये इधर स्टोर रूम है उनका अपना, सामने, है ना। और इधर यहाँ पे देखिए हर तरह के फूल आपको दिखने को मिलेंगे, तो एक अलग ही आनंद देता है आँखों को सुबह सुबह। तो चलो मैं चलता हूँ ऑनर के पास। जी हाँ, मैं बता दूँ ऑनर कौन है यहाँ पे। यहाँ पे हैं देवेंद्र भारती जी के नाम से बड़े फेमस है। वैसे देवेंद्र सिंह रावत नेगी उनका नाम है, और देवेंद्र भारती के नाम से वो जाने जाते हैं। 99 ब्लॉक का ही क्षेत्र पड़ता है, जैसे बताया मैंने आपको। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। बहुत बहुत बढ़िया कर रखा आपने, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस तरह से आप यहाँ पहाड़ों में चला रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। है ना, कोई नहीं, हम बैठ लेंगे आराम से, आप भी बैठो। तो हमने काफ़ी आपका ये पूरे हार्ट देखे, बगीचा देखा, किचन गार्डन देखा, एक झूला भी वहाँ पे देखा, और जो आपने ये जो पेड़ लगाए हुए हैं, फलों के पेड़, आपने दालचीनी का पेड़ भी लगाया हुआ है, जो सुबह के टाइम पे आप चाय भी परोसते होंगे अपने, हाँ, जो भी कस्टमर आते होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको कब से आप लोग ये चला रहे हैं? और मुझे लगा आज भी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, आए हुए हैं ना, तो चलो बताएगा। आप स्वरोजगार कर रहे हैं पहाड़ों में, तो कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्वरोजगार करना अपने आप बहुत बड़ा एक टफ कार्य हो जाता है इन पहाड़ों में चलाना, लेकिन आप कैसे काम कर रहे हैं, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहोगे? आज से 37 साल पहले मैं जो है दिल्ली से इंटरमीडिएट करके आया था यहाँ जी। वो ऐसा समय था जब यहाँ से इंटर करके लोग दिल्ली जाते थे। मैं दिल्ली से यहाँ आया, और जब यहाँ आया तो यहाँ अच्छा लगा मुझे, तो उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई भी यहीं से करी। जी जी जी। तो ये सोचा मन में कि पहाड़ छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा, आप मतलब जॉब करने बाहर गए ही नहीं? मैंने नौकरी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, मतलब अपना सेल्फ काम करना ही सोचा बस। क्योंकि हमारे पहाड़ी एक जो हमारा जो दिमाग होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ने के बाद हमें नौकरी करना है। नहीं, नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, तो अपने काम के खुद के मालिक बनेंगे, हमेशा ये दिमाग में रहा। अच्छा, मतलब रोजगार भी देंगे साथ में, हाँ। और खुद मालिक बन के रहेंगे। जब रोजगार ना भी दें, लेकिन अपना काम अपने हिसाब से खुद करेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट जमाया? नहीं, काम मैंने बहुत किए। फोटोग्राफी का काम किया, टैक्सी भी चलाई, अच्छा, ठेकेदारी करी, ठीक, उस वेल्डिंग का काम भी किया। अच्छा। तो ये ज़मीन मिल गई थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया था इसके लिए, बहुत कोशिश करने के बाद मिल गई थी मुझे। अच्छा। मेरे को अपना खाली ये था कि अपने आने वाले समय के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए कोई शांति पूर्वक कहीं पर रहने के लिए स्थान चाहिए। अच्छा। तो ये जब जगह ली मैंने, यहाँ बनाया, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। ठीक। तो फिर मैंने सोचा कि इसको इसी काम को भी अपना लिया जाए। तो मैंने इसको होम स्टे में इसका रजिस्ट्रेशन कराया, और इस पूरे इलाके में, हमारे रिखणीखाल नैनाना में पूरे में, ये पहला रजिस्टर्ड होम स्टे है। रजिस्टर्ड पहला है ये। अच्छा, स्टार्टिंग आपने यहाँ शुरुआत किया, और यहाँ ये इसको रजिस्टर्ड किया आपने? कुछ नहीं था, वो नदी के पार गाड़ी खड़ी करते थे, मोटरसाइकिल, कार, जो भी है, वहाँ से नदी में पानी में सो के आते थे। अच्छा। तो आज करते करते इधर पुल बन गया, सड़क आ गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से, और
जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं हमारे, उनके रेफरेंस से ज़्यादा काम चलता है मेरा। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे आजकल जैसे ऑनलाइन करके लोग बाग टिकटें नहीं, वो करते हैं सिर्फ? वेबसाइट हमने नहीं बना रखी। अच्छा अच्छा। और सोशल मीडिया में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है। अच्छा। और जो बुकिंग के प्लेटफॉर्म है, GoIbibo, एयरबीएनबी, होम स्टे वगैरह इस तरह के हैं, मेक माई ट्रिप, इसमें भी हमारा इनसे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वैसे गूगल पे सर्च करके लोग ज़्यादा आते हैं, लोग चालाक हो गए हैं इस ज़माने के। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी प्लेटफॉर्म से आएंगे तो 15-20% कमीशन उनको चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना 15-20% बचाने के लिए वो गूगल में जो है सर्च करते हैं और वहाँ से नंबर लेते हैं हमारा, वहाँ से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, हमसे सीधे बुक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। अगर बात करें आपका इस ये जो रिसोर्ट है, इसमें नदी, सामने नदी है आपका, है ना? तो यहाँ पे आपने 2 एसी फिटेड, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 2 रूम भी दिए हुए हैं आपने, और ये भी करते हैं कि आप ये टेंट के हिसाब से भी जो रहना चाह रहा है रात के लिए, है ना, उस तरह से काम करते हैं आप। तो कस्टमर का कैसा रिव्यू रहता है यहाँ पे? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके रेफरेंस के तहत भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं। देखिए, अगर कभी कोई बड़ा ग्रुप है, भीड़ भाड़ होगी, तब यहाँ टेंट लगता है, नहीं तो टेंट की जरूरत। टेंट में सोना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, सोने के लिए फिर अंदर ही जाते हैं। ये है जी जी। और बाकी इसके यहाँ का सबसे बड़ा चार्म है कि फॉरेस्ट से घिरा हुआ पूरे कॉर्बेट एरिया है, और नदी सबसे नज़दीक है, 50 मीटर की दूरी पे है केवल नदी है। अभी भी यहाँ पे शादियों के सीजन में मैंने देखा कि आप बुकिंग वगैरह भी करते हैं, यहीं पे टेंट लगता है? यहाँ पूरी व्यवस्था है, पीछे जी। टेंट लगता है, टेंट का पूरा सामान है, कैटरिंग का भी है। 4 शादियाँ यहाँ से हो चुकी हैं। आपका तो खुद का साउंड का भी आप? हाँ, टेंट, लाइट, साउंड सारा काम है, कैटरिंग का भी काम है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है नेगी जी कि आप खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारे भाई हैं उनको भी आप रोज़गार दे रहे हैं। तो आपके साथ तो शायद कम से 3-4, जब शादी का सीज़न आता होगा तो कम से कम 8-10 बंदे भी रहते होंगे, रहते ही हैं, है ना? साउंड सिस्टम के लिए जब आता होगा, कोई महोत्सव हो रहा हो, उसके लिए भी रहते ही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहाड़ों में इस तरह के जो हमारे भाई स्वरोजगार कर रहे हैं, देखो इससे कितने का रोज़गार बढ़ रहा है। साथ में दुकानें हैं, वो उनका भी रोज़गार चल रहा है, साथ में जो बंदे काम कर रहे हैं उनका भी रोज़गार चल रहा है। क्यों? अच्छा, मैं बात करूं अगर सरकार की तरफ से, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, आप एक छोटी सी बात जानिए कि कभी कोई गेस्ट आते हैं ना यहाँ, जी जी, तो अगर मैं सब्जी भी लाता हूँ तो कम से कम 500 रुपये की आती है। बिल्कुल। राशन की दुकान में जाता हूँ तो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये का बिल बनता है। बिल्कुल। तो यह एक यहाँ की वजह से, और यहाँ के लोगों से मैं कोई पैसा नहीं लेता, बाहर से पैसा आता है, दिल्ली से आएगा, हरियाणा से आएगा, पंजाब से आएगा, राजस्थान, गुजरात, अभी पिछले दिनों बिहार से आए थे, वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ का पैसा यहाँ आता है और मैं उस पैसे को यहाँ देता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि पैसा बाहर से आ रहा है, यहीं खपत हो रहा है उसका। हाँ, इन्हीं दुकानों में, हमारे जो लोकल दुकानें हैं, हाँ, है ना, उनमें खपत हो रहा है। तो अपने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पे लोग पैसे कमाने आते हैं और बाहर इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये तो हम बहुत लोग देखते हैं कि अब आप देखिए, मैं एक व्यक्ति का 1500 रुपये लेता हूँ एक दिन का। अच्छा, उसमें उनका रहना खाना होता है। ठीक। तो अगर 4 लोग आए तो 6,000 रुपये, तो उसमें लगभग 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाते हैं, वो बचते हैं। अब वो 3-4 हज़ार रुपये जो खर्चा होता है वो सारा यहीं जाता है। अच्छा, यहीं के दुकानदारों को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे जो लोग हैं वो भी काम करते हैं, फिर जो यहाँ पर आते हैं, खाना खर्चा बनाना है, साफ़ सफाई करते हैं, बगीचे की देख रेख करते हैं जी। तो ये सारा पैसा मतलब बाहर से आता है और यहाँ के लोगों को मिलता है। अब आमतौर पे क्या है कि यहाँ लोगों ने दुकान खोल रखी है, यहीं के लोगों से पैसा अर्जित करने की सोचते हो भाई, यहाँ के लोगों के पास पैसा ही कितना है, यहाँ के लोग तो प्लान करके जा चुके हैं। बिल्कुल। तो ये काम ऐसा है कि बाहर से पैसा आता है यहाँ। बिल्कुल। और ऐसा काम अगर सरकार प्रोत्साहन दे और लोगों को भी, तो ये बढ़ सकता है। जैसे ये मैदान का गेट है, अगर केवल यही गेट खुल जाए ना, तो यहाँ पर जो है समृद्धि आ जाएगी इस पूरे इलाके में। अच्छा, आपने जब जिक्र कर ही लिया है मेदाबॉन गेट का, जब आपने बात छिड़ लिया है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे लिए जो ये 75% जो पार्ट है वो गढ़वाल क्षेत्र में है, 25% हमारा कुमाऊं क्षेत्र में है, लेकिन फ़ायदा जो ज़्यादा देख रहा हूँ मैं वो है कुमाऊं साइड में, कुछ ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन हमारे इसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क एक अभिशाप बन चुका है, इस तरह से कई लोग बोलते भी हैं, है ना, जो में दिखने को मिलता भी है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने होम स्टे खोल रखा है, सामने कम से कम 1 किलोमीटर की दूराई पे इनका गेट है,
दुर्गा देवी गेट है, 2-3 गेट है यहाँ पे, मैदाबोन गेट है ना, वो नहीं खुल रहे। बीच में खुला भी था, फिर वो बंद कर दिया गया। किन कारणों से किया ये इसका भी अभी खुलासा नहीं हो पाया, किन कारणों से वो बंद हुआ, तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है, और थोड़ा सा भी बताएगा कि आपको सरकार की तरफ से यहाँ पे किस तरह से योजनाओं से आप फायदा भी ले रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर यहाँ गेट खुल जाए, जैसे मैदाबन का गेट है जी, तो पहले हम इसी गेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये मैदाबन का गेट ऐसा था, गेट था कि इससे पहले यूजर्स की बसें भी आती थी, यहाँ की जो लोकल की टैक्सी थी वो भी जाती थी अपना यहाँ पर। गेट के अंदर से जो रामगढ़ के लिए निकलती है, परमिट कटा के, हाँ समझ, यहाँ से जाना, दुर्गा देवी गेट से निकल जाना, 21 किलोमीटर है, वहाँ से आना, यहाँ से निकल जाना। रिखणी खाल की बस भी आया करती थी, यहाँ से लोडेड ट्रक आते थे हमारे, सब कुछ। फिर उन्होंने फॉरेस्ट में परेशानी हो रही है, जानवर परेशान हो रहे हैं, सारे बहाने करके उन्होंने बंद कर दिया। ठीक, तो हमने कहा भी ठीक है, उनके लिए बंद कर दिया, आप पर्यटन के लिए खोलिए ताकि लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, और उसके लिए उन्होंने नहीं खोला। अब देखिए कि कुमाऊं क्षेत्र में से आपने कहा ना 25% 20% है वहाँ, बाकी यहाँ है। मैं आपको बताऊँ कि जो ढिकाला है ना, वो जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है। ठीक, उसकी देख रेख गढ़वाल मंडल विकास निगम को करनी चाहिए थी, उसकी देख रेख आज की तारीख में कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। अच्छा, मतलब पहाड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो एरिया है उसको कुमाऊं रेंज चला रहा है, सीधे सीधे ये कहेंगे वो चला रहे हैं जी। अब उससे भी हमको परेशानी नहीं है, खैर वो व्यवस्थाओं की बात है। धनगढ़ी से लगभग 30-33 किलोमीटर है ढिकाला, और यहाँ पर तेड़िया खाल से केवल 11 किलोमीटर है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि ढिकाला से जो गेट खुला है वहाँ से 33 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा जानवरों को देखने के लिए। ढिकाला जाने ढिकाला, हाँ, यहाँ से 11 किलोमीटर, यहाँ से 11 किलोमीटर है, और तब भी ये गेट नहीं खुला है। ठीक है, दुर्गा देवी गेट से आप आएंगे तो लगभग 15-16 किलोमीटर है लोहा चौड़, यहाँ से केवल 7 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर खुला है, 7 किलोमीटर बंद है। अगर लोहा चौड़ हमारे लिए बंद किया है जिन कारणों से, तो उन कारणों से तो उनके लिए भी बंद होना चाहिए फिर। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए ठीक प्रकार से, चाहे लोकसभा में है चाहे विधानसभा में है, लड़ते नहीं हैं। वो चाहे बीजेपी के रहे हों, वो चाहे कांग्रेस के रहे हों, मैं किसी की ऐसी व्यक्तिगत बात भी नहीं कर रहा हूँ। जी जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी ने अपने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया था, तो अब उसका प्रतिफल क्या आता, हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल एक बार आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने RTI लगाई, उनसे कई सवाल पूछे, जवाब दिए, उन्होंने गोल मोल जवाब देके छोड़ दिया। अभी मेरे को समय नहीं मिल पा रहा उनसे मतलब ठीक ढंग से बात की जाए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है दोहरा चरित्र है सरकार का एक प्रकार से, या ये कॉर्पोरेट प्रशासन का, कि 7 किलोमीटर हमारे लिए बंद है, 16 किलोमीटर उनके लिए खुला है, 33 किलोमीटर उनके लिए खुला है, 11 किलोमीटर हमारे लिए बंद है। तो ये वहाँ देखिए कितना रोजगार है। अब आप आइए कि ये अभिशाप है, हमारे प्रतिनिधियों ने बोला है कि जंगल हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं जी। तो अभिशाप इस रूप में बोल रहे हो कि यहाँ मानव का और वन्य जीवों का संघर्ष होता है, तो उसमें जान चली जाती है जी। तो ये कोई केवल यही क्षेत्र नहीं है कि यहाँ पर बाघ ने हमला किया, किसी व्यक्ति को मार दिया। रामनगर में भी बहुत सारी घटनाएं होती है, अन्य जगह जहाँ जहाँ पार्क हैं वहाँ भी ये घटनाएं होती हैं। परंतु आप ये देखिए कि वहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला है, और यहाँ जान तो जारी है पर एक आदमी को रोजगार नहीं मिलता। और अगर ये मैं ये नहीं कह रहा कि गेट खुलने के बाद जो है ये वन्य जीवों के साथ संघर्ष बंद हो जाएगा, बंद तो कभी नहीं होगा ये, बिल्कुल, चाहे खोल के रखो चाहे बंद करके रखो। पर खुलने से ये फायदा है कि रोजगार मिलेगा, कम से कम लगेगा। हमारी जो ये मनाल घाटी है या पैनो घाटी है, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कम से कम 1000 युवा जो है ना इस समय होटलियर है, जो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और यहाँ अगर ये खुलता है, छोटे मोटे होम स्टे इधर बनते हैं, खुलते हैं, मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ 4-6 लोग और 10 लोग चला सकते हैं। अगर 4 और खुल जाएंगे तो आदमी वहाँ से भरोसे से आएगा, भाई उसके यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो दूसरे के यहाँ मिल जाएगी। अभी उनको लगता है भाई क्या पता उनके पास 2-3 कमरे ही हैं, मिले ना मिले जगह। जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अगर गेट की बात कर रहे हैं या कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, तो एक तरह से मतलब हमारे लोगों के साथ एक शोषण
नहीं हो रहा है, ये शोषणीय किस्म से है, क्योंकि शोषण जब है। गेट नहीं खुल रहे हैं स्वरोजगार। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, दो पार्ट है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उसको बोलते हैं CTR, जी और इधर है कालागढ़ टाइगर रिजर्व KTR। ठीक। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था उनसे RTI में, मैंने पूछा भी कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रजिस्टर्ड जिप्सियाँ हैं, क्या वो कालागढ़ टाइगर रिजर्व में जा सकती हैं सफारी करने के लिए, ठीक। और जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व की जिप्सियाँ हैं क्या वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जा सकती हैं? उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, अब होता क्या है, कॉर्बेट टाइगर CTR की जो जिप्सियाँ हैं वहाँ रजिस्टर्ड, ठीक। वो यहाँ आती हैं और बतन बसा गेट से अंदर हल्दू पड़ाव के लिए सफारी करके चले जाते हैं। ठीक। पर अगर हमारे कोई यहाँ से KTR की कालागढ़ टाइगर रिजर्व की कोई रजिस्टर्ड जिप्सी धनगढ़ी में चले जाए, कहीं और दूसरे गेट में चले जाए अंदर सफारी के लिए, तो उसको एंट्री देते ही नहीं है। वो कहते हैं अपनी जिप्सी यहाँ खड़ी करो, यहाँ की जिप्सी बुक होगी वो जाएगी अंदर। तो ये दोहरा मानदंड है सरकार का, और सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, उसके बाद भी चुपचाप बैठे। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी यहाँ की जनता को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ। बिल्कुल, ये तो है ही। अगर हम लोग चुन रहे हैं तो इसीलिए चुन रहे हैं कि यार हमारे लिए कुछ रोजगार बने, हमारे लिए कुछ इस तरह के काम हो जिससे कि हम लोग उसको अपनी आजीविका की तरह इसे यूज कर सकें। लेकिन जो चीज़ें होनी नहीं है, तुम लोग इसको दोहरा जो आप करो चरित्र अपना रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। अब ये गेट नहीं भी खुला है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मेरा काम हर साल बढ़ रहा है। चलो, बहुत हर साल बढ़ रहा है। मुझे परेशानी नहीं है, जितना मुझे चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए उतना मेरे को पर्याप्त मिल रहा है। 2-4 लोगों को मैं रोजगार भी दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि मतलब और लोगों को भी पर अगर ये मिल सकता है, अगर खुलेगा तो किसी की जिप्सी चलेगी, किसी की, फिर अब सब चूज जुड़ी हुई है, सब्जी है, राशन बिकेगा, सब्जी बिकेगी, कोई होटल में काम करेगा, कोई मतलब एक दूसरे से चिड़ी जुड़े हुए हैं हर चीज़ें। पंचर लगाने वाला भी कितने रुपए कमा लेगा, बिल्कुल, मैकेनिक भी कितना कमा लेगा, बहुत पानी की बोतल सर्व करने वाले भी, इलेक्ट्रीशियन कितने कमा लेंगे, है ना, दुकानदार कितना पैसा कमा लेंगे। मैं थोड़ी जाऊंगा रामनगर और कोटद्वार अपने यहाँ के लिए राशन लेने के लिए। बिल्कुल, मैं तो स्थानीय, इतना समय कहाँ होता है। सही बात जो है। स्थानीय दुकानें हैं मैं उन्हीं से लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा नेगी जी की इस तरह का अगर हमारे लिए ये रास्ते खुलें तो हमारे लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है, और प्लान का भी थोड़ा बहुत रोक लग सकता है, साथ साथ रोजगार भी मिल सकता है। असल में ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, जी जी, ये कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। नहीं, इसमें ना कोई चुनावी मुद्दा कोई नहीं बनाएगा इसको। चुनावी मुद्दा जिसको जरूरत है वो बनाएगा इसको, वो है यहाँ की जनता। अगर जनता को ये मालूम हो जाए कि हम यहाँ से हमको रोज़गार मिलेगा और हमारा बच्चा 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए, धक्के खाने के लिए जा रखा है, कोई इंदौर जा रखा है, कोई गुजरात जा रखा है, कोई राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली NCR में कहीं जा रखे हैं, या कोई हरिद्वार जा रखे हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। अगर उनको 10-20 हज़ार की यहाँ पर ये गेट खुलने से, उधर का गेट खुलने से इनको रोज़गार मिल जाएगा। तो जनता थोड़ी जागरूक हो, मांग करे, तो फिर वो राजनीतिक मुद्दा बने, उसके बाद राजनेता जो है बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले। नहीं तो देखो हर साल वहाँ गेट खुल रहा है। बिल्कुल, अभी हाथीडंगर की तरफ एक नया गेट और खुल गया, गेट खुल गया, मोहन में खुल गया, आपका ना टिकाला का तो परमानेंट गेट है ही उनके पहले से। गर्जिया में खुल गया था उससे पहले, हाथीडंगर में खुल गया। तो वहाँ के नेता तो जनता भी खुश हो रही है, वो भी अपने गले में फूल माला डाल के जो है प्रसन्न हो रहे हैं। जितने ये तो यहाँ के प्रतिनिधि स्वयं, अगर हम हम कहीं पर विरोध करते हैं कि भाई आप बात क्यों नहीं उठा रहे, तो उनको लगता है ये हमारा व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। भाई मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। मैं अपने लिए व्यक्तिगत अपने लिए मांग नहीं कर रहा हूँ किसी को लिए कि अपना होटल चलाने के लिए बोल रहे हैं कि गेट खोलो। मेरा चल रहा है, मुझे परेशानी नहीं है, मेरा चल रहा है। आज भी आ रखे हैं, कल भी आ रखे हैं, परसों भी बुकिंग है। कई बार तो ऐसी लगातार हो जा रही है कि मेरे को अपने घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा है। सही बात है, ये स्थिति है। इस साल मेरा काम बहुत बड़ा है, मतलब पिछले साल की बजाय दुगना हुआ मेरा काम। चलो, बहुत, और ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और उसका कारण ये है कि चलो भाई हमारी हॉस्पिटलिटी है, आप बढ़िया व्यवस्था करके दे रहे हैं, अच्छा दे देते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, उनको घुमा देते हैं, दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो नेचर है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपने सही कहा नेगी जी। और अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इस चीज़ को मुद्दा बनाएं चुनाव के टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जागेंगे। अभी तो सोए हुए हैं, अभी सोए है ना, वो भी जागेंगे।
तो ये चीज़ें अगर हमारी जनता अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए और इस पे सवाल उठने चाहिए। जब भी आप और फूल माला तक हम लोग को सीमित नहीं रहना है, ताली बजाने तक हम लोग को सीमित नहीं रहना है, हम लोग अपने मुद्दे खुद उठाने पड़ेंगे। क्यों नेगी जी? अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ फॉरेस्ट के बीच में 2 गांव है, पांड और तेड़िया जी। ठीक है, इनके पास बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो ठीक है भाई, फॉरेस्ट के रूल हैं, बिजली नहीं है, ढिकाला में क्यों है? अच्छा, कॉर्बेट के अंदर ढिकाले में भी बिजली जा रखी है? ढिकाला का विद्युतीकरण हो रखा है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा था आरटीआई के अंतर्गत कि ये किसने जो है इसकी अनुमति दी, कहाँ से इसकी अनुमति ली गई, कौन अधिकारियों ने इसकी अनुमति दी, कितनी लंबी लाइन बिछाई गई है। उन्होंने साफ लिख दिया सूचना उपलब्ध नहीं है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी नेगी जी। और जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनके लिए बिजली नहीं है, ढिकाला में घूमने वालों के लिए, सैलानियों के लिए, अधिकारियों के लिए, उनकी मौज मस्ती के लिए इतनी 33 किलोमीटर कम से कम लंबी लाइन उन्होंने बिछा रखी है और वहाँ पर बिजली पहुँचा रखी है। तो साथियों, यहाँ पे मैं हूँ इस समय रिसोर्ट में, बहुत शानदार यहाँ पे नेगी जी का बना हुआ ये रिसोर्ट है। मैदाबोन कॉर्बेट करके आपका मैदाबोन कॉर्बेट होम स्टे करके नाम है, आप सर्च कर सकते हैं जो प्लेटफॉर्म अभी सर ने बताए थे उसके बारे में। और आपका नंबर सर मैं डिस्प्ले में शो कर दूंगा, आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और यहाँ के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, साथ साथ जो नंबर में जो शो हो रहे हैं उस पर भी आप कॉल करके और सर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या क्या रेट हैं, किस तरह से हैं, कहाँ कहाँ आपने घूमना है, ठीक है, रहने का कैसा है, वो सब चीज़ें आपको सर बता भी देंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरह का ये एरिया है और कैसा आप यहाँ पे व्यवस्था है। और चारों तरफ से कॉर्बेट से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। शानदार, इस समय हम शाम का टाइम है तो बहुत बढ़िया आनंद, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर यहाँ पे तो। धन्यवाद सर आपका, आप है चलाते रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जो बिजनेस हो बढ़े, मैं उम्मीद करूंगा। और अगली बार जब हम फिर आएंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे भीड़ दिखने को मिले सर। चलो ठीक है, गेट जरूर खुलेंगे मैदाबोन के। भीड़ ना एक स्थान पे भीड़ ना हो। हाँ, ऐसे होम स्टे इस गांव के अंदर 5-7 और होम स्टे की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं होम स्टे हो और कंपटीशन हो। ठीक है, चलो तो साथियों देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24। तब तक के लिए वंदे मातरम।